नमस्कार, मैं साइश चोपड़ेकर। आज आए हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ये एक ऐसे पॉडकास्ट सीरीज़ में जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी, जिससे आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी हर्डल्स है, उससे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। सक्सेस को, अबंडेंस को कैसे अट्रैक्ट करें, उसके बारे में आपको सीखने मिलेगा। आपकी ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं, उसके बारे में आपको इस पॉडकास्ट से आपको जानकारी मिलेगी। तो आज हमारे साथ है, हमें गाइड करने के लिए, हमें सिखाने के लिए हमारे मेंटर डॉक्टर नितिन गोयल सर, जो आज 25 साल से इंडस्ट्री में है, सेल्स में, मार्केटिंग में है और लगातार आज लगभग हज़ारों लोगों को आज उन्होंने सेल्स के बारे में, मार्केटिंग के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे हाईलाइट करने वाली बात जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ, जो पिछले 1 साल से मैंने उनसे सीखी। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सर ने हज़ारों लोगों को मार्गदर्शन किया है, गाइड किया है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू खुद के लाइफ को भी चेंज किया है और साथ-साथ उनके माध्यम से हज़ारों लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ उनके हर सपने को पूरा कर सकें। तो आज हम सीखेंगे, आज हम जानेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता क्या है। चलिए बात करते हैं डॉक्टर नितिन गोयल सर से। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अपने इस पॉडकास्ट में। नमस्कार, थैंक यू। जी सर। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नितिन गोयल है और साइश ने मेरे बारे में बहुत कुछ बताया। तो गए 25 सालों से इंडस्ट्री में हूँ, सेल्स, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आज 25 साल कंप्लीट हो चुके हैं। और 25 साल का जो तजुर्बा है कि हमने तो कामयाबी हासिल की लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके, लेकिन साथ ही साथ कई लोगों के जीवन, हज़ारों लोगों के जीवन, ये जो चमत्कार है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उससे हज़ारों लोगों के जीवन बदले हैं। और यही उद्देश्य से हमने फ्रीडम वेज अट्रैक्शन शो स्टार्ट किया है, जो पहला पॉडकास्ट मेरा ही शो में मैं कर रहा हूँ। मेरा परिचय अगर दिया जाए तो एक मध्यम वर्गीय परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बीएमसी में थे और एक स्टाफ क्वार्टर्स के 10 बाय 10 के घर में जन्म हुआ, 3 बहन और मैं अकेला बहुत लाडला था। लेकिन बचपन में ही 13 साल की उम्र में ही बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया, बहुत सारी मेहनत मजदूरी की और धीरे धीरे काम करते रहा। और 2000 की साल में मेरे पिताजी का डेथ हुआ और सारी जिम्मेदारी आ गई। लेकिन उसी दौरान एक प्राइवेट जॉब कर रहा था, वहाँ से मुझे किसी ने अप्रोच किया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए और वहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट हुआ। 2000 से ही मैं इंडस्ट्री में आया, फिर सेल्स को सीखा, इंडस्ट्री को सीखा और मेरे जीवन में जब सीक्रेट मूवी आई, एक्चुअली ऑलरेडी मैं ओशो जो है उनको बचपन से ही सुनता था, बहुत सारे उनके विचारों से मैं प्रभावित था। तो बहुत जीवन में अच्छे अच्छे विचार आए, सोशल वर्क किया, 25 साल पे बैक टू सोसाइटी के लिए काम किया और आज 25 साल से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से मैंने मेरे जीवन के सारे सपने साकार किए। फ्लैट अचीवमेंट, गाड़ी अचीवमेंट्स, गोल्ड अचीवमेंट और बहुत सारा ऑफिस, बहुत सारे मल्टीपल आज मेरे बिजनेस है। कई सारे बिजनेस है जो ऑटो मोड में है, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और मैं पैसा बना रहा हूँ। तो ये जादू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। और ये जो शो है फ्रीडम वेज अट्रैक्शन शो, ये बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग हैं, कई सारे लोग हैं जो आज ग्रसित है, पीड़ित है। कई लोग बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, कई लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, कई लोग जो है वो अपने सेल्स को बढ़ा नहीं पा रहे हैं और जाने अनजाने में उनका बिजनेस जो है वो डाउन हो रहा है। रिसेशन की चिंता उनको सताए जा रही है, लोगों के जॉब जा रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमने इंडस्ट्री में सब कुछ पाया, कई लोगों को ये बिजनेस के माध्यम से हमने डेवलप किया, लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि हमारा जो तजुर्बा है वो आम लोगों को भी मिले। बहुत सारे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयज़ है, कई सारे एंटरप्रेन्योर है जिनको ज़रूरत है ये नॉलेज की। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये सीरीज़ हम आज शुरू कर रहे हैं। तो सर, आपको मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? एक सादी, सरल, सिंपल भाषा में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने जिन्होंने कभी सुना ही नहीं है, उनके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे समझाओगे? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, हर जो चीज़ होती है उसका एक नियम होता है। एक जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर एक कोई सेब है तो वो ऊपर से अगर गिरता है तो वो नीचे ही आता है, जी। वो ऊपर नहीं जाता। तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, उसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब आकर्षण का नियम। नियम। आप जिस विचार को आकर्षित करते हो, जिस सोच में आप जीते हो, वही आपके जीवन में बड़ा हो जाता है। राइट। तो अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया जाए तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिंपल है
कि आपके जो विचार है वो आपकी ज़िंदगी बनाते हैं। आप जो सोचते हैं वैसा आपके जीवन में आप आकर्षित करते हो। जी। हर जो विचार है उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है और वो फ्रीक्वेंसी आप यूनिवर्स के साथ कहीं ना कहीं भेजते हो, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक ट्रांसमीटर हो और ब्रह्मांड जो है वो रिसीवर है। आप जो भी विचार, आज धरती पे देखा जाए तो 1200 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है और ये जो जनसंख्या है उसमें हर व्यक्ति के विचार जो होते हैं, दिन में एक व्यक्ति के माइंड में 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं। उसमें एक बात है कि विचार पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर आप नेगेटिव सोचते हो कि मैं लेट हो जाऊँगा, मेरा किसी से झगड़ा होगा, मेरा बिजनेस नहीं चलेगा, तो जाने अनजाने में आप ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को ये सूचना दे रहे हो कि मैं लेट होने वाला हूँ। और ब्रह्मांड जो है, जैसे वो जीन होता है कि आपकी ख्वाहिश मेरा हुक्म है, तो उसी तरह वो 3 विश बोलता है। लेकिन ब्रह्मांड जो है वो ऐसा जीन है जो आप असीमित जो चाहे वो आप मांग सकते हो। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर आप कमीपन का भाव महसूस करते हो कि मुझे दे दो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स को लगता है इसके पास कमी का भाव है। नहीं, लेकिन जब आपके विचार अगर पॉजिटिव होते हैं कि मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, यानी कृतज्ञता या आप ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हो, और हर व्यक्ति जो होता है वो नेगेटिव विचार अगर वो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है तो यूनिवर्स बोलता है तथास्तु, उसे वही मिलता है। और जो व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं कामयाब हो रहा हूँ, मुझे ईश्वर ने सब कुछ दिया है, मुझे धन संपत्ति आरोग्य सब कुछ मिला हुआ है, थैंक यू गॉड, जिस धर्म में आप मानते हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सब धर्म में अगर देखा जाए तो अच्छाई को प्रवुत्त किया है। देखिए, विचार जो होता है नेगेटिव और पॉजिटिव, उसमें एक बात समझने वाली है कि हर विचार में एक एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप देखिए इमोशंस, भावनाएं, आप कैसी भावना व्यक्त करते हो उस पर आपका पूरा जीवन है। आपका एटीट्यूड क्या है, आप हर चीज़ को किस तरह अपने आप में लेते हो। चैलेंजेस भी आई तो आपने उसको किस तरह स्वीकार किया। अगर आप जो सोचते हो वो आपके जीवन में होता है तो आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। और पॉजिटिव जो इमोशंस होते हैं उसमें प्रेम, आनंद, उत्साह, उमंग, तरंग, क्यूरियोसिटी, ये सारे जो भाव है इमोशंस, ये पॉजिटिविटी के हैं। लेकिन नेगेटिव भाव जो होते हैं, अहंकार, ईर्ष्या, द्रोणा, क्रोध, ये सारे नेगेटिव भाव है। अगर आप किसी व्यक्ति को सक्सेस देखते हो और आप ईर्ष्या करते हो तो कहीं ना कहीं जाने अनजाने में आप अपना ही नेगेटिविटी को बढ़ा रहे हो, अपने माइंड को आप ईर्ष्या से भर रहे हो। तो हमेशा आज प्रॉब्लम क्या है कि लोग है ना अपने दुखों से दुखी नहीं है, सामने वाले के सुखों से दुखी है। तो अगर हम हमारे भाव को बदल दे, हमारे इमोशंस को बदल दे, तो हमारी पूरी जिंदगी बदल जाती है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस तरह है कि 1200 करोड़ लोग हैं, अगर आपके पॉजिटिव विचार है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को मिलते हैं, आपको पॉजिटिव लोग ही मिलेंगे। क्योंकि आपका जो ऑरा है अगर पॉजिटिव हो गया, आपके विचार पॉजिटिव हो गए, तो आपको ऐसे ही लोग मिलेंगे। जैसे देखिए, एक आप अगर सपना देखते हो कि मुझे जैगवार कार लेनी है, तो जैगवार कार ही आपको ज्यादा से ज्यादा दिखेगी। ऐसा नहीं था कि जैगवार ज्यादा हो गई, जैगवार तो वही थी, लेकिन जिस चीज में आपका फोकस जाता है वो चीज बड़ी हो जाती है। तो आकर्षण का नियम क्या है कि नेगेटिव लोगों को नेगेटिव चीज ही मिलती है, अगर कोई कमी का भाव करता है तो उसको कमी ही मिलेगी। हमारा प्रॉब्लम क्या है, कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को देखते हैं, उसको लगता है कि होगा, लेकिन वो ऊपर ऊपर से मैनिफेस्ट करते हैं, या उनका जो एफर्मेशन, आपकी जो सूचना, आप क्या फोकस करते हो, तो इसमें एफर्मेशन होता है और मैनिफेस्टेशन। आपको मैनिफेस्टेशन करना पड़ेगा। और जब आप ध्यान में बैठते हो, अपने आप को विजुलाइज करते हो, तो 101% ये काम करता है। तो सर मेरा एक सवाल आपसे ऐसा है, आप हमेशा कहते हो और मैंने एक साल में देखा है आपके साथ रह के कि आज आप सर 20 तरीके के अलग अलग बिजनेस संभाल रहे हो, और ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो एक के साथ कनेक्टेड है, अलग अलग आपके बिजनेस है। तो ये 20 बिजनेस होने के बावजूद भी आपने फ्रीडम वेज एकेडमी क्यों ओपन की, और ये फ्रीडम वेज एकेडमी है क्या, थोड़ा उसके बारे में बताइए। साइश आपने देखा, मुझे नज़दीक से देखा, मेरे बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस है और वो ऑटो मोड में है। आज मैं एक एंटरप्रेन्योर के रूप में खड़ा हूँ, एज एक मोटिवेशनल लाइफ बिजनेस
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच के तौर पे मैं काम कर रहा हूँ। तो मल्टीपल बिजनेस है। मैंने जो शुरुआत की आज 25 साल की अगर बात करें करियर की, तो 25 साल में मैंने जो कुछ भी सीखा, एक इंडस्ट्री के लिए मैं समर्पित था, लेकिन आज मैंने अपने आप को ओपन किया है। मैंने फ्रीडम, फ्रीडम यानी आज़ादी, वेज यानी आज़ादी के रास्ते, फ्रीडम वेज आज़ादी के रास्ते, और अट्रैक्शन मतलब आज़ादी के रास्ते आपको आकर्षित करने के लिए ये शो का हमने गठन किया है। यहाँ पर एक सेल्फ एम्प्लॉय रहेगा जो परेशानी में है, या फैमिली प्रॉब्लम्स है, या उसको बिजनेस के प्रॉब्लम्स है, नौकरी के प्रॉब्लम्स है, कोई चार्टर्ड अकाउंट है, एडवोकेट है, कोई डॉक्टर है, हर किसी को कुछ ना कुछ समस्या है। तो मेरा जो नॉलेज है वो मैं एक सीमित इंडस्ट्री में न रखते हुए मैं आम लोगों के जीवन को भी ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ, लोगों को हीलिंग देना चाहता हूँ। लोगों के जीवन में ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से हम, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो किसी भी इंडस्ट्री में हो, हर व्यक्ति को, एक स्टूडेंट भी हो, उसे भी आज ज़रूरत है, अपने विचार को बदलने की ज़रूरत है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ज़रूरत है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम अलग अलग जो प्रतिभा है, जिन्होंने अपने जीवन में कुछ किया है, उनको हम हाईलाइट करना चाहते हैं। उनकी प्रेरणा देखकर, उनके जो सक्सेस को देखकर कई लोगों के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आए, इसके लिए ये शो बनाया गया है, फ्रीडम वेज यानी आज़ादी के रास्ते, और उसको अट्रैक्ट करने के तरीके की, आपको जीवन में कामयाबी कैसे अट्रैक्ट करनी है, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, अमेंडेंस, सब कुछ यहाँ पे पा सकते हो। लोग अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सके, इसलिए हमने ये शो का गठन किया है। सर आपसे एक पर्सनल सवाल आपके बारे में पूछना चाहता हूँ कि आप हमेशा कहते हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने आपकी पूरी ज़िंदगी बदल दी है। आज आप दादर जैसे ऐसे शहर में रह रहे हो, मुंबई जिसको कहा जाता है, मुंबई के प्राइम लोकेशन में आपका घर है, सी व्यू है आपके घर को, इतना बड़ा घर है आपका जो मैंने पर्सनली देखा है। आज आपका ऑफिस दादर जैसे दादर जैसे शहर में आपका जो ऑफिस है, सर ये कैसे आपने पाया? इसके लिए आपने प्रैक्टिकल चीज़ें क्या की? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कैसे मदद ली घर पाने के लिए, आज इतना बड़ा ऑफिस पाने के लिए, इतने बड़े बड़े बिजनेस करने के लिए, कार के लिए, कैसे आपने किया? आप कैसे बताइए हमें। देखिए, जब सीक्रेट मेरे जीवन में आई, वो सीक्रेट बुक को मैंने पढ़ा, रोंडा मैम का वो पूरा सीक्रेट मूवी हमने देखा, और उससे पहले मैंने अपने जीवन में हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस द पीपल, डेल कार्नेगी का पुस्तक है, जिंदगी जीतने की जड़ी बूटी, तो वो मेरे जीवन में बचपन से ही वो बुक्स मेरे जीवन में आई। तो मेरी जो विचार सरणी है, विचारधारा जो है, वो बुक ने बदली की, जैसे बड़ी सोच का बड़ा जादू। तो जब इंडस्ट्री में आया 2000 की साल में, तभी से मेरा सीखने का एटीट्यूड था, लर्निंग एटीट्यूड था। और उस दौरान जब 2009-10 के दौरान ये सीक्रेट्स वगैरह आई, तो मेरा स्ट्रगल रहा, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी मेहनत मजदूरी की, होटल में काम किया, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है, लेकिन एक आम आदमी से खास आदमी बनाने का जो श्रेय दूंगा, वो मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही दूंगा। क्योंकि इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने सिस्टम को समझा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, सेल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कैसे फॉलोअप लिया जाता है, और सबसे अच्छी चीज़ है वो है सिस्टम। तो सिस्टम को सीखा, और सिस्टम का एक पॉइंट है वो है ड्रीम्स। तो मैंने इंडस्ट्री में अपने ड्रीम को आइडेंटिफाई किया, मैंने अपनी ड्रीम बुक बनाई, और ड्रीम बुक बनाने के बाद मैंने अपना विजन बोर्ड भी बनाया। और आपने देखा है साहिश जी कि मैंने जिस तरह का घर, फ्लैट को आकर्षित किया था 2017 में, जो मेरा विजन बोर्ड था, जो मेरी ड्रीम बुक थी, उसी तरह के घर में आज मैं रह रहा हूँ 101%। तो ये कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, ये मैंने 2017 में विजुलाइज किया था कि इस तरह के घर में रहूँगा। मैंने जाने अनजाने में वो पोस्टर लगा दिया था कि मेरा 2 BHK फ्लैट रहेगा, सी व्यू रहेगा। और आप इमेजिन करो कि जैसा मैंने सोचा था, एंट्रेंस अगर आप देखते हो तो किचन आ रहा है, दीवार है, हॉल उसके बाजू में मेरी माताजी का बेडरूम है, कॉमन वॉशरूम है, फिर मेरा मास्टर बेडरूम है। तो जैसा मैंने सोचा था वही उसी तरह के आज फ्लैट में मैं रह रहा हूँ। बिल्कुल सर। और मैंने अपनी जो ड्रीम कार थी, जैसे मैंने चाही थी वही ड्रीम कार मैंने मेरे घर में पोस्टर लगाए थे, लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, कई सारे लोग आते थे, रिश्तेदार भी आते थे, तो उनको लगता था यार, कई लोग मजाक करते थे जब हम एरिया में चलते थे, तो लोग हमको देख के भाग जाते थे। क्यों?
क्योंकि बाबा ये जो बंदा आ रहा है कुछ ना कुछ सेल्स की बात करेगा। कर्मणि वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। आप कर्म करो जी। आप कर्म करो। देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है, आप अपने आप को 100% ऐसा महसूस करते हो कि ये मिल ही गया है, मेरी कार आ ही गई है, मेरा फ्लैट आ ही गया है, और आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हो, यूनिवर्स से कनेक्ट करते हो, और आप जैसा सोचोगे ना धीरे धीरे ऐसा होगा कि आप जो सोचोगे वो आपके जीवन में होगा। मेरे जो बिजनेस एसोसिएट्स होते वो कभी कभी उनको लगता है कि सर आप कोई जादू कर रहे हो क्या। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये इतना प्रभावी है, लेकिन उसके लिए आपको अथक तपस्या भी करनी पड़ेगी। तपस्या मतलब कि आपको एक विश्वास करना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा कि आप जो चाहते हो वो आपको मिल ही गए। मैं अर्ली मॉर्निंग स्नान के बाद चैंटिंग करता हूँ। चैंटिंग के बाद मैं यूनिवर्स के साथ मेरा जो भी एफर्मेशन है उसको मैं मैनिफेस्ट करता हूँ, विजुलाइज करता हूँ। बहुत सारी रिचुअल्स है उसको मैं फॉलो करता हूँ सुबह शाम, और साथ में अथक मेहनत। मैं आज 12 से 14 घंटा, कभी कभी 16 घंटे भी काम कर लेता हूँ। तो वो जो ताकत है, वो जो काम करने की प्रेरणा है, वो आपका सपना आपको देता है। जब आपका सपना सुनिश्चित हो जाता है और आपको लगता है कि ये मिलने वाला है, तो आप 100% फिर आपको धूप दिखाई नहीं देती। धूप है तो भी चाहता है और बारिश है तो भी चाहता है, और हमें सब कुछ आता है। ये एटीट्यूड छोड़ के हमें लर्निंग एटीट्यूड में अगर हम आ जाए तो हम हमारे जीवन में हर सपने को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। ओके सर, आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं कि बहुत सारा जॉब का प्रॉब्लम है, लोगों को अच्छा रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो क्या अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करूँ तो मुझे अच्छी जॉब मिल पाएगी? 101%। देखिए लेकिन उसके लिए आपको अपनी काबिलियत को बेहतर बनाना पड़ेगा। देखिए कई बार आज जो सिस्टम है, हमें बचपन से सिखाया गया है कि जैक एंड जिल, आप गिरते हो, पढ़ते हो, बच्चा आप ज़्यादा दौड़ो मत, गिर जाओगे। जो सिखाया जाएगा एजुकेशन सिस्टम जो है वो ऐसा है, रट्टे मारने वाला सिस्टम है। या हमें बचपन से ही ऐसे संस्कार दिए हो जाते हैं कि अमीर लोग जो है वो बुरे हैं, वो उन्होंने कुछ ना कुछ गुनाह किया है, चोरी की है, किसी को फंसाया है, और जितनी आपकी चद्दर है उतना ही पैर फैलाओ। तो हमें हमारे जो परदादा या जो हमारी जो संस्कृति है, जो पीढ़ी, वो अगर मेरी अगर बात करें तो हमारे फैमिली में मैं फर्स्ट व्यक्ति हूँ जो आज करोड़पति या एक स्टेटस में आ चुका हूँ मेरी फैमिली में। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि बचपन से हमें ये सिखाया जाता है, नकारात्मकता सिखाई जाती है। हमारी जो मनस्थिति है उसको ऐसा किया जाता है कि तुम पढ़ाई करो, रट्टा मारो और नौकरी करो। तो आपने जो प्रश्न किया नौकरी या बिजनेस, हमें हमारी मानसिकता बदलनी पड़ेगी। नौकरी करना अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नौकरी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो, सब कुछ अट्रैक्ट कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से। लेकिन जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से अपने आप को बेहतर बनाते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करते हो, और जब आप ये सोचते हो, दिल से महसूस करते हो कि मैं जहाँ इंटरव्यू में जा रहा हूँ वहाँ मैं 101% सिलेक्ट ही होने वाला हूँ, वहाँ पे ऐसा होता है। आज मेरे जो बिजनेसेस है, मैं लोगों के इंटरव्यू लेकर उनको एनरोल कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरी एबिलिटी क्या है, मेरी जो स्किल्स क्या है। तो आप अगर अपनी स्किल्स पे काम करते हो और विश्वास करते हो कि मुझे नौकरी मिलने वाली है, हाँ ये नौकरी मुझे मिल ही गई, आप ईश्वर से मांगते हो। देखिए ईश्वर ने आपको ऑलरेडी दे दिया है। कई लोग बोलते हैं कि सर मेरे को तो नहीं दिया है, मैं तो एक मध्यम वर्गीय फैमिली में हूँ, मुझे बहुत सारी दिक्कत है, नौकरी नहीं है, ये है वो है। लेकिन आप जब आभार प्रदर्शित करते हो, ईश्वर ने आपको सांसें दी है। कई लोग जो है वो सुबह उठ ही नहीं पाए, लेकिन आप उठे हो, आपको सांस मिली है, तो आप एक ग्रेटिट्यूड आभार दे दो। आपको 2 हाथ है, कई लोगों को हाथ ही नहीं, कई लोग देख नहीं सकते, आप जी। देख सकते हो। कई लोगों को बहुत सारी शारीरिक समस्या है, मानसिक समस्या है, बहुत सारी समस्या है। लेकिन हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? जब आपका भाव, आप महसूस करते हो कि ईश्वर ने ऑलरेडी मुझे दिया है, तो जो दिया हुआ है उसको और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से ईश्वर देता है, क्योंकि वो कृतज्ञ है, वो ग्रेटिट्यूड महसूस कर रहा है कि मुझे मिल रहा है, मिल गया है, तो उसको मिलता ही है। जैसे अगर आप देखिए कि एक बहुत अच्छा अमीर व्यक्ति था, वो बहुत पैसा ज़्यादा बना रहा था, अच्छा पैसा कर रहा था, और उसे एक व्यक्ति थे
जो फ़कीर थे और उनको ऐसा कहा जाता था कि ये जो फ़कीर है इनकी अल्लाह से या ईश्वर से बातें होती है, तो वो अमीर इंसान उनको कहते हैं कि फ़कीर को कहते कि मुझे भगवान ने बहुत दिया है, ईश्वर ने बहुत दिया है, अब भगवान को बोलो कि मुझे देना बंद कर दे, देना बंद कर दे। तो वो फ़कीर ने कहा अगर मेरी ईश्वर से बात होगी तो ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं फ़कीर, और उनको एक झाड़ के नीचे एक व्यक्ति बैठा मिला होता है जो एकदम कंगाल अवस्था में होता है, सिर्फ एक लंगोटी उसके पास होती है। वो बोलता है उस फ़कीर को कि फ़कीर जी, मुझे मैंने सुना है कि आप अल्लाह ईश्वर से बात करते हो, तो मेरे लिए भी बात करो कि मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे बहुत सारा दे दो। तो फ़कीर ने कहा मैं ईश्वर से कहूँगा। और फिर क्या हुआ, एक दिन के बाद वापस वो अमीर व्यक्ति मिले और उन्होंने कहा आपने अल्लाह ईश्वर से बात की कि मुझे अभी देना बंद कर दे। तो वो फ़कीर ने कहा ईश्वर से बात की, अल्लाह से बात की। उन्होंने कहा कि ये जो अमीर व्यक्ति है वो हर वक्त ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करता है कि ये ईश्वर तूने मुझे इतना दिया है, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ, आभारी हूँ। तुम आभार व्यक्त करना, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना बंद कर दो, मैं देना बंद कर दूंगा। तो वो अमीर इंसान कहता है कि ये तो हो नहीं सकता, ईश्वर ने मुझे इतना दिया है तो मैं हमेशा उसका कृतज्ञ रहूँगा, आभारी रहूँगा। तो ईश्वर उसको देते ही रहते। और वो जो कंगाल व्यक्ति है जो झाड़ के पास बैठा है, वो आता है कि आपने ईश्वर अल्लाह से मेरी बात की? तो उसने कहा कि हाँ मैंने बात की कि ये जो व्यक्ति है इसको ईश्वर कुछ पैसा दे दो, ये दे दो, उसको श्रीमंत बना दो। जी। तो ईश्वर ने कहा कि उसका भाव कमी का है, वो मांग रहा है, मतलब उसके पास नहीं है, और नहीं है तो तथास्तु, तो नहीं है तो उसका लंगोट भी उड़ जाता है। तो ओह! इस तरह आपके पास जो है उसके प्रति आप कृतज्ञ रहो, तो आपको 101% जो चाहती है, नौकरी हो या आप जिस व्यक्ति को प्रेम करते हो वो व्यक्ति को आप अट्रैक्ट कर सकते हो। अगर आप बच्चा चाहते हो कि मुझे लड़का हो लड़की हो, उसे अट्रैक्ट कर सकते हो आप जीवन में। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के माध्यम से मेरे जीवन के सारे सपने अगर देखे तो 99% एक जो सपने होते हैं, जैसे शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म, अभी मेरे लॉन्ग टर्म के भी बहुत सारे सपने पूरे हो चुके हैं। और ये जो तिलस्म है, ये जो जादू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, वो हम आम लोगों में बांटने वाले हैं कि हमारी जो स्टोरी है उससे लोग प्रेरित हो, और मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले। इसके लिए हमने फ्रीडम वेज अट्रैक्शन शो बाय डॉक्टर नितिन गोयल की शुरुआत की है। सर आपने अभी एक बात बोली, जितना आपने अभी बताया उससे एक बात तो ज़ाहिर समझ आ गई कि मटेरियलिस्टिक लाइफ हो, करियर में ग्रोथ चाहते हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो चीज़ पा सकते हो, आप पैसा हासिल कर सकते हो, ग्रोथ हासिल कर सकते हो। बट मेरा एक सवाल ऐसा है कि क्या सच में लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है? इसके बारे में प्लीज़ बताइए। लाइफ पार्टनर को भी अट्रैक्ट किया जा सकता है। जब आप कोई व्यक्ति के बारे में सोचते हो अगर कि मुझे इस तरह का लाइफ पार्टनर चाहिए, वो हाउसवाइफ टाइप की हो या वो पढ़ी लिखी हो या वो वर्क करे, तो आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी फ्रीक्वेंसी अगर आपका भाव उस तरह से आप महसूस करते हो कि मुझे मेरे जीवन में मटेरियलिस्टिक नहीं, कि ऊपर ऊपर नहीं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है पता है? कई सारे लोग एफर्मेशन करते हैं, ये भगवान मैं 5 लाख रुपया दे दो, 5 लाख रुपया दे दो, 5 लाख रुपया दे दो, 5 लाख रुपया दे दो। तो ये मटेरियलिस्टिक है। मतलब हमारे दो माइंड है, एक सबकॉन्शियस माइंड है और एक कॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड मतलब क्या? बाहरी मन जो सोच सकता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जो होता है अंतर्मन, एक बार कोई चीज़ अगर उसमें चली जाए कि मुझे ये कार पानी है, मुझे ये घर लेना है, मुझे ये जीवन साथी पाना है, इस तरह का मेरा जीवन साथी होगा, इस तरह से मुझे बिजनेस में डेवलप करना है, ये बिजनेस मेरे होने चाहिए। एक बार सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ चली गई और फिर आपने जो मटेरियलिस्टिक, अगर आप बाहर बाहर से मैनिफेस्टेशन नहीं कर रहे हो, अंदर से मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आपने महसूस किया कि नहीं मुझे मेरा पार्टनर मिलने वाला है, मेरी नौकरी मिलने वाली, तो यूनिवर्स जो है कायनात, वो ओम शांति ओम में डायलॉग है शाहरुख खान का कि आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको मिलाने के लिए काम पे लग जाती है। तो उसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कब काम करता है? क्योंकि आपके इमोशन, आप ये महसूस कर रहे हो कि मिल ही गया है, तब यूनिवर्स जो है ना वो अपना जादू करना शुरू करता है। फिर वो ऐसी ऐसी घटनाएं करेगा, ऐसे ऐसे लोगों से मिलाएगा। अगर लाइफ पार्टनर चाहते हो
तो लाइफ पार्टनर जैसा चाहते हो वो मिलाएगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि आप किसी दोस्त के बारे में सोचते हो और उसका फ़ोन आ जाता है या वो खुद सामने आ जाता है, उसको टेलीपैथी कहते हैं। ओके। तो उसी तरह ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% वर्क करता है, लेकिन उसके लिए आपका इमोशन सही होना चाहिए। एक मतलब आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, आप सिर्फ ऊपर ऊपर से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऊपर ऊपर से आप एफर्मेशन बोल रहे हो ये मिल जाए ये मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। अंदर से भावना से फीलिंग करना पड़ता है कि मुझे मिल रहा है। क्योंकि देखिए हमारा जो माइंड होता है, मैंने जैसे बताया कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, तो उसी तरह हमारा जो माइंड है उसमें आरएसएस सिस्टम है, आरएएस, रेक्टिकुलर एक्टिवेट सिस्टम। जिस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे वो चीज़ बड़ी हो जाएगी। अगर आप कार के बारे में सोचोगे, जीवन साथी के बारे में सोचोगे, तो वही आपको सब जगह दिखने लगेगी। वो थी पहले से, लेकिन वो क्यों? क्योंकि आपकी सिस्टम जो है आरएएस, रेक्टिकुलर एक्टिवेट सिस्टम को आपने एक्टिवेट कर दिया, तो आप डेडिकेट हो जाते हो, आप पूरा डिसिप्लिन में आ जाते हो, आप कंसिस्टेंसी में आ जाते हो, डिटर्मिनेशन, आप एकदम अपना जो सपना है एक बर्निंग डिज़ायर से अपने सपने की तरफ काम करते हो और चीज़ें ऐसी हो जाती। कभी कभी मुझे भी आश्चर्य होता है कि मैं जो चाहता हूँ, ये ट्रेन मुझे मिलने वाली है, ऐसी ट्रेन आने वाली है और वो मुझे मिलने वाली है, मुझे मिल ही जाती है। मतलब मैं हमेशा अपने आप को, मैंने अपना माइंड जो है उसको पॉसिबिलिटी थिंकर बनाया है। कभी मैं नेगेटिव नहीं सोचता हूँ। हर चीज़ में अगर कुछ बुराई भी होती है तो ईश्वर ने कुछ अच्छा चाहा होगा। अगर कोई चैलेंज भी आई है, जीवन में बहुत सारे तकलीफें भी आती है, तो वो तकलीफें हमें मजबूत करने के लिए आती है, क्योंकि ईश्वर उसी को चैलेंज देता है जिसमें झेलने की क्षमता होती है। बहुत इंटरेस्टिंग एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। अभी ना एक माइकल जैक्सन के ऊपर मूवी आया, माइकल नाम से। तो उसमें ना जब उसके ज़िंदगी का वो पहली बार अकेले परफॉर्म कर रहा था, तब वो कॉन्सर्ट शुरू करने से पहले एक बार खुद से बोलता है कि आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड आज वो गुजर के लगभग 20 साल होने आए। 2009 में उसकी मौत हो गई। अभी जो समय चालू है लगभग 20 साल हो गए, फिर भी वो आज नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है। सर, क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीज़ है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने अपने आप को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, जैसे आप देखिए मार्क जुकरबर्ग है, अगर उनके बारे में बताए, बिल गेट्स के बारे में बताए, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे जो उद्योगपति लोग हैं वो कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रहे हैं। आज आप शाहरुख खान को देखिए, शाहरुख खान जी जब शूटिंग कर रहे थे चांद तारे तोड़ लाऊं, और बाजू में ही उनको मन्नत दिखा और मन्नत के सामने वो कुछ एक्शन कर रहे थे और अहमद को पूछा, जो डायरेक्टर थे, उनके कोरियोग्राफर भी थे, और अरे खरीद ले क्या, ऐसा उन्होंने मजाक में कह दिया कि अहमद ये बंगलो हम खरीद लेंगे। और वाकई में ऐसी कुछ सिचुएशन आई। शाहरुख खान का आपने एटीट्यूड देखा होगा, वो आज 18-18 घंटे 20-20 घंटे काम करते हैं, तो इतने डेडिकेट है। आज आप दीपिका पादुकोण को देखिए, चाहे रणवीर कपूर को देखिए, चाहे विराट कोहली को देखिए, ये लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ किया है। उन्होंने पोस्टर लगाए, उन्होंने ये देखा, विराट कोहली ने सोचा कि मैं सचिन जैसा क्रिकेटर बनूंगा, दीपिका ने सोचा मैं एक बेस्ट टॉप की एक्टर बनूंगी, रणवीर कपूर ने अपने आप को एफर्मेशन या आईना के सामने वो खड़े रहते थे, वो बोलते थे मैं दुनिया का सबसे बेस्ट एक्टर हूँ। जिम कैरी, उन्होंने एक पोस्टर ही लगा दिया था कि इतना 10 करोड़ का मुझे चेक आने वाला है, और वाकई में उनको फर्स्ट मूवी मिली। तो मैंने भी ये चमत्कार देखा है कि मैंने जब 1 लाख रुपए से शुरुआत की थी, जब इंडस्ट्री में आया सेल्स में 25 साल पहले, तो 10,000 रुपया बहुत बड़ा लगता था, क्योंकि 10,000 रुपया भी अगर आ जाए तो मज़ा आ जाए। लेकिन आज मेरी जो सोच है वो लाखों की है। मंथली मैं सोचता हूँ कि इतना पैसा आना चाहिए, और मैंने अपना विजन बोर्ड लगाया है। मेरी जो डीपी आप देख सकते हैं, मेरा जो गोल होता है 19 दिसंबर 2026, ये एक साल का मेरा गोल होता है। व्हाट्सअप देखिए या इंस्टा देखिए या फेसबुक देखिए या मेरा विजन बोर्ड देखिए पर्सनल, तो उसमें मेरा एक ही डीपी रहेगा। मैं साल में एक ही बार डीपी चेंज करता हूँ, क्योंकि मेरा गोल है कि मुझे इतना मंथली कमाना है, या ये मेरे गोल्स है। तो शाहरुख खान की आप बात करें, बहुत सारे जो सक्सेसफुल लोग हैं, उन्होंने वाकई में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल किया, और उन्होंने महसूस की कि मैं एक एक्टर हूँ, और उन्होंने उस तरह से काम भी किया। क्योंकि जब आप महसूस करते हो, आप कोई भी चीज़ जो है आप एफर्मेशन करते हो, कोई जो सूचना
जो आपका ड्रीम है उसको आप बनाते हो, एफर्मेशन करते हो, उसको मैनिफेस्ट करते हो और विजुअलाइज करते हो कि नहीं ये मुझे मिल चुका है, और साथ ही साथ कर्म करते हो, अपने आप को डेडिकेशनली, अपना जो चार्ट है, प्रोग्राम चार्ट, दिन भर आपका क्या दिनचर्या रहेगी, आप अपनी डायरी को मेंटेन करते हो, ये सारी चीज़ जब आप करते हो ना, तो वाकई में यूनिवर्स आपके साथ तालमेल बना देता है और न होने वाले काम भी हो जाते हैं, क्योंकि आपका देखो, आपका जो माइंड है ना, उसका पूरा ट्यूनिंग हो चुका है, आपका जो क्रिस्टल क्लियर गोल आपका क्लियर हो चुका है। जो कई बार आपने देखा होगा, लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो, उसमें वायरस अगर गया तो वो तकलीफ देने लगता है, बफरिंग करने लगता है या करप्टेड हो जाता है। तो उसी तरह हमारे जो माइंड है उसमें बहुत सारे नेगेटिव जो विचार है, नेगेटिविटी है, जो बचपन से नेगेटिविटी भरी है ना, उसको हमको हीलिंग करना पड़ेगा, उसको साफ करना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स है, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सेशन है, जी। पर्सनल भी, अगर कोई परेशान है, हेल्थ से परेशान है या कोई अपने फैमिली रिलेशन से परेशान है, बिजनेस में परेशान है, तो हमारा द मैजिक ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जूम वेबिनार भी होता है, फिजिकल भी होता है, और हमने हमारा ये जो ज्ञान का पिटारा है वो खोल दिया है। अगर आप पर्सनल मेरे साथ बैठना चाहते हो तो पर्सनल भी आपका जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए हम बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं। तो मेरी जो टीम है, नीचे दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो जी। और प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ आप मेरे से मिल भी सकते हो। सर, जो आज आपको सुन रहे हैं, जिन्होंने आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन पहली बार सुना उनकी ज़िंदगी में, तो उनके लिए कुछ तो सरप्राइज बनता है, तो प्लीज़ बताइए। देखिए, आज हमारा ये फर्स्ट शो है, फ्रीडम वेज अट्रैक्शन शो। तो आज हम हमारे 10 जो व्यूवर्स है, जो कमेंट में लिखते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, Okay. उनको एक ऑनलाइन फ्री सेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का 3 घंटे का दूंगा। वाओ। और साथ ही साथ ये जो होता है, देखिए क्या होता है, जीवन में कुछ फ्री नहीं होता है। वो कहते हैं कि ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत भी नहीं मिलती, कोई भी चीज़ पानी है तो ज़रूरत करनी पड़ती है। तो आपको भी कमेंट में लॉ ऑफ अट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, तो वो ज़रूरत करनी पड़ेगी। बिल्कुल। कहते हैं कि ना हो ज़रूरत तो मोहब्बत भी नहीं मिलती, और इतनी बड़ी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सौगात यूँ खैरात में नहीं मिलती। आपको लिखना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, चैनल को लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो शेयर करेगा, तो ऐसी हम पर्सनैलिटी को देखेंगे और ऐसे 10 लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है, उसमें कमेंट भी किया है और शेयर भी किया है। जो विजेता रहेंगे 10 लकी विनर्स, उनको मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक लाइव सेशन ऑनलाइन दूंगा। वाह। ये मेरा कमिटमेंट है। यस सर, बहुत 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 अच्छी बात है। अब आपके लिए अच्छा एक चांस है कि सर का जो 3 आवर्स का सेशन सर देते हैं, जिसका मैंने प्राइस सुना कि लगभग आप 5,000 रुपये चार्ज करते हो वो सेशन के लिए, तो आपको फ्री में मिलने वाला है। तो ऐसे पहले 10 लोगों को ये चांस है, तो अभी सर को डीएम करिए, हमारे इस वीडियो में कमेंट करिए। रील्स देख रहे हो तो रील्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, यूट्यूब पे पॉडकास्ट सुन रहे हो तो आप ये पॉडकास्ट पे भी कमेंट कर सकते हो और आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। जाते जाते सर, मैं एक आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि सर, ये जो सीरीज़ अब जब लॉन्च किए है, तो ये सीरीज़ का फ़ायदा हमें महीने में कितने बार मिलेगा और कैसे मिलेगा, थोड़ा ये जाते जाते बताइए। देखिए, मेरे मल्टीपल बिजनेसेस है, आई एम एज ए एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि लोगों के जीवन में बदलाव आए। तो ये हमारा जो पॉडकास्ट शो है, फ्रीडम वेज अट्रैक्शन शो, जो वीकली एक आएगा, महीने में 4 पॉडकास्ट होंगे, और उसमें आप ऐसे ऐसे लोगों को देखोगे जिन्होंने जीवन में कुछ इतिहास रचा है, जिनकी प्रतिभा लोगों में आनी चाहिए, उनको भी एक स्टैंड मिलना चाहिए, एक बैकग्राउंड मिलना चाहिए, स्टेज मिलना चाहिए, ताकि उनकी स्टोरी सुनकर आपके जीवन में भी कुछ बदलाव आए। उनको आप सुनेंगे और वाकई में जो अचीवर्स है, उन लोगों को देखने के बाद कहीं ना कहीं हमें भी प्रोत्साहन मिलता है, हर इंसान को प्रोत्साहन मिलता है। जी। तो आज हर व्यक्ति को सीखने की ज़रूरत है, हर व्यक्ति में चाह है कि मुझे जीवन में कुछ करना है। जी। तो ये पॉडकास्ट 4 शो रहेगा, यूट्यूब पे आएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो चैनल है, आपको बार बार अगर वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। आपने ये पॉडकास्ट लास्ट तक सुना। हम आपको आशा देते हैं कि आपको हर हफ्ता एक ऐसी चीज़ सीखने मिलेगी जिससे आप आपके लाइफ में बहुत सारा सक्सेस गेन कर सकते हो, अबेंडेंस को प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे हर वीकेंड में। थैंक यू वेरी मच।